हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज आपका 10वीं का पेपर था 19 फरवरी को। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उन सारी चीज़ों को आज इसमें हम देखेंगे और उनके आंसर क्या होंगे और सारी चीज़ें देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। काफ़ी सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं आपको, और आज इसमें देखते हैं आइए किस प्रकार से इसके आंसर शीट आपको लगानी थी, आंसर क्या क्या होंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको पैसेज पूछा था दोस्तों। पैसेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना था, केयरफुली पढ़ने के लिए कहा गया था, और इसमें किस प्रकार से लिखना था, इसके आंसर क्या होंगे ये हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पूछा गया था कि द वर्ड मेडिएशन इज, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर का आपका वर्ब है ना, क्या होगा, वर्ब होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर है, दूसरे में था विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ एलिबिलिटी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें आंसर बस बता रहा हूँ, और इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा लिखित आंसर रहेगा पूरे प्रश्नों का, जिसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन फुल मिले। इसमें आपको अभी पूरा एक आंसर शीट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने किया है, तो अपने अपने उत्तर सभी लोग मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आज ही डालूंगा शाम तक, तो जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें भी आप देख सकें और उन्हें पढ़कर अगला पेपर आपका अच्छा बने, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा है द अनलिमिटेड चैलेंज दिस डे, तो इसमें बी नंबर आ जाएगा दोस्तों आपका। चौथा नंबर है इसका ए नंबर आपको लिखना था, और पांचवा नंबर का सी नंबर लिखना था। तो ये आपके इसमें सही आंसर हैं, अपने अपने आंसर मिलाते हुए भी जाइएगा दोस्तों। दूसरा देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें भी आपको जो पैसेज है, पैसेज से आपको आंसर देना है, पैसेज को पढ़ना है, किस प्रकार से उसके आंसर लिखना है ये हम देखेंगे इसमें। तो ये जो पैसेज दिया था आपका, इसमें क्या करना था, तो देखिए इसमें भी आंसर है। पहला लिखा था वी शुड यूज़ एजुकेशन अस अ वेपन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर का आपका है ना, इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर में लिखना था, एक इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, तो दूसरा में आपका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, तो बी नंबर लिखना था आपको पैसेज से मिला के। तीसरा जो था आपका, तीसरा का सी नंबर लिखना था आपको। तीसरा नंबर जो पूछा था आपका वुमेन एजुकेशन, तो इसमें आपका सी नंबर आएगा है ना, हेल्प द सोसाइटी इन द अनफ्लोमेंट ऑफ आवर पीपल। इस प्रकार से आपका तीसरा का सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों, चौथा नंबर में आपका ए नंबर सही आंसर होगा कि डेवलप्ड कंट्री है ना, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें चौथा नंबर में। तो अपने अपने आंसर शीट मिलाते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मैं इसमें जो अगला वीडियो जो डालूंगा, वो क्वेश्चन आंसर आपका पूरा पेपर में लिख के क्या उसके आंसर होंगे इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो और शाम को आपका अगला पेपर की जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो है वो डाल दूंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके देख लीजिएगा उसको। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड, ये इसका जो आंसर होगा ए नंबर आएगा आपका एजुकेटेड वुमेन है ना, एजुकेटेड वुमेन इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, तो इसको भी मिलाइए। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको पूछा था दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में ऐसे लिखना था, तो ऐसे देखो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो वीडियो डाला था उसमें बताया था आपको कि सेव वाटर, माई हॉबी और साइंस इन डेली लाइफ, इसमें पूछे जाएगा। तो देखो 3 आ गए हैं, बाकी ये दोनों का मेरे को कंफर्म नहीं था तो नहीं बताया था, बाकी 3 का बताया था आपको और तीनों इसमें आए हैं। तो दोस्तों अगला पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो देख लेंगे आप है ना, कि किस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न पूछा था लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो है ना, ये वाला प्रश्न भी मैंने बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न आता है, और यहाँ पर क्या करना रहता है, ये जो इनपुट दिए हैं आपको, ये यहाँ जो दिए हैं ना गुड हैबिट्स है ना, इसके बारे में आपको पैराग्राफ्स में लिखना है, और किस प्रकार से लिखना है ये भी मैंने आपको एक चीज़ बता दिया था कि जैसे गुड हैबिट्स के बारे में दिया है गेट अप डेली है ना, गेट अप डेली, तो इसके बारे में 3-4 लाइन लिख दी कि हमें रोज़ उठना चाहिए है ना, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है डेली उठने से। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था है ना। डू सम एक्सरसाइज, मतलब हमें रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर मजबूत होता है। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखने थे। तो ऐसे जो यह टॉपिक दिए हैं ये जितने भी है ना, इनके बारे में आपको लिखना था, कम से कम 75 शब्दों में कंप्लीट होना था
था। तो इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न नंबर 4 में लिखना था। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जाएगा और देखो आ गया है ना। तो इस प्रकार से आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो वीडियोस मैंने चैनल पे बनाया है उनको देखिएगा और किस प्रकार से इसमें मैंने लिखा है वो भी आप इसमें समझिएगा उसको पढ़ करके, है ना। और अगला जो पेपर है आपका उसके लिए भी आज शाम तक एक वीडियो डालूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसमें कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 5वां नंबर का प्रश्न है इसमें भी जो पैसेज दिया है यहाँ पर लिखा है देखो सूटेबल टाइटल, यानी इसका एक आपको टाइटल बनाना है, किसके बारे में दिया है ये, तो है ना। तो यहाँ पर किसके बारे में दिया, एनवायरनमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि यह एनवायरनमेंट के बारे में दिया, तो एनवायरनमेंट के बारे में एक टाइटल लिख दीजिए, द एनवायरनमेंट लिख दीजिए, है ना। तो ऐसा टाइटल हो जाएगा। और इसमें एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे आप, तो यहीं से आपको शब्द चुनने हैं और नोट्स बनाने थे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर चुन लीजिएगा, पर्यावरण के बारे में एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से करना था आपको इसमें। इसके बाद छठवां में तो देखो छठवां में लेटर लिखना था, और मैंने आपको जो बताया था जब मैंने वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट प्रश्न की, है ना, अभ्यास प्रश्न की जो वीडियो डाला था उसमें बताया था आपको कि इस प्रकार से लेटर लिखने आपको आएगा। और देखो कोई भी स्कूल का नाम दिया रहता है यहाँ, तो उसी स्कूल का नाम आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर ये लेटर है। सेक्शन सी में देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में पूछा था आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन एनी 5, है ना, यानी कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसमें किस प्रकार से होंगे, क्या क्या इनके आंसर होंगे वो हम देखते हैं। देखिए पहला है सीता इज़ ब्लैंक दैन एनी अदर गर्ल, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों बी नंबर आपका मोर इंटेलिजेंट, है ना, बी नंबर आपको लिखना था इसमें खालिस्तान में। दूसरा है आई खालिस्तान दिस बुक यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा आपका रीड आएगा, ए नंबर आ जाएगा इसमें रीड, है ना, आई रीड दिस बुक यस्टरडे, रीड लिखना है आपको, रीडिंग नहीं होगा इसमें। तीसरा है आपका खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अनलेस होगा, है ना, सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा अनलेस। चौथा है आपका यूअर फादर इज सीरियसली इल यू खालिस्तान गो होम, तो आपका शुड आ जाएगा ए नंबर, शुड यानी चाहिए, है ना, आपको घर जाना चाहिए, तो शुड आपका इसमें सही उत्तर होगा। माई फादर इज़ अ खालिस्तान टीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा रिटायर्ड टीचर, है ना, क्या आएगा ए नंबर रिटायर्ड टीचर। हाउ खालिस्तान टाइम इन लेफ्ट, तो यहाँ पर मैनी हो जाएगा, ए नंबर ही इसका सही उत्तर होगा। और अगला है ही एक्सक्लेमेटेड वाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वाट है ब्यूटीफुल फ्लावर, ए आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो इस प्रकार से 7 नंबर में आपको कोई 5 करना था, मैंने पूरे बता दिया है किस प्रकार से करना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं 8वां नंबर डू अस डायरेक्टेड पूछा था आपको कोई 5 इसमें भी करना है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, इसके उत्तर मैं नीचे आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखना है ना, तो इसको कैसे करना है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ से आप उत्तर मिला सकते हैं। देखिए मैं आपको नीचे चलता हूँ, पूरे प्रश्नों के उत्तर है आपके लिए, है ना, तो मैंने लिख के ले आया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ये देखो ये पहला नंबर में जो पूछा था उसको आपको यहाँ डू वी एक्सरसाइज डेली इस प्रकार से लिखना था। दूसरा है तो यहाँ लिखते हैं टू फाइंड एरर इज़ अदर इज़ इजी, है ना, इस प्रकार से आपको दूसरे में लिखना था। तीसरा जो था आपका उसको इस प्रकार से बनाना था हु रोट द लेटर टू गॉड, और फिर दूसरा हो जाएगा हु वाज लेंचो, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना था दोस्तों। इसके बाद आगे जो पूछा था चौथा नंबर में, है ना, माई सिस्टर इज़ सो इंटेलिजेंट सी दैट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इस प्रकार से आपको लिखना था उसमें। 5वें नंबर में यानी प्रश्न 8वें का जो चौथा है आपका उसमें 5वां है, 5वें में हो जाएगा आई वाज नो बाई हिम, और 6वें में हो जाएगा अ सम गर्ल वेयर मेकिंग नॉइस इन अ क्लासरूम, और 7वां हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। तो ये आपके जो 8वां प्रश्न है दोस्तों डू अस डायरेक्टेड करना था, उसके पूरे आंसर हैं किस प्रकार से करना था मैंने आपको अभी समझाया है ना। और डू अस डायरेक्टेड भी मैंने बताया था कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, देखो यानी सो दैट का प्रयोग पूछा जाएगा, तो देखो पूछ लिया सो दैट का प्रयोग आया है ना, आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया था मैंने, है ना। पेसिव वॉइस में चेंज करने पूछता है, ये देखो आ गया पेसिव वॉइस आया था आपका, है ना। सेंटेंस को राइट यानी फिर से लिखना, अरेंज करके लिखने पूछेगा, तो काफ़ी सारे प्रश्न अभ्यास प्रश्नों की वीडियो से पूछे गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी में तो आंसर लिखना था आपको, ये भी ये तो आपको आपकी बुक से लिखना है दोस्तों, है ना। तो किस प्रकार से लिखना है ये बस बता सकता हूँ मैं, बाकी इसके आंसर अभी यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। बाकी 14 नंबर देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, तो 14 नंबर में पहला नंबर का जो प्रश्न है आपका उसका सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर है। द पोस्टमास्टर कुड कॉल्ड ओनली 7 पोस्ट ऑन एन एक्ट ऑफ
चैरिटी, है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला का सी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर है दोस्तों, दूसरा नंबर का भी आपका सी नंबर पूछा, सही आंसर होगा, सी नंबर में आपको टिक करना है। तीसरा जो है आपका द प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले अबाउट, तो इसका ए नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों रशियन वेडिंग कल्चर, है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा ए नंबर, इसमें रशियन वेडिंग कल्चर। तो अपने अपने आंसर मिलाते जाइएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाला जो पेपर है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आज ही शाम को डालूंगा, तो उसे देख करके आपके काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को देखिएगा। चौथा नंबर है आपका, उसका डी नंबर हो जाएगा एन एंथम डे, है ना। तो एंथम डे आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो देखिए कौन सा है, इसमें डी, इसमें ए, इसमें सी और इसमें भी सी। इस प्रकार से ये 14 प्रश्न का 1 2 3 4 इसके उत्तर मैंने बता दिया आपको। तो अपने अपने आंसर मिला लीजिए। इसके बाद जो 15 नंबर पूछा था आपको, है ना, तो 15 नंबर में क्या आएगा आपका, ये तो आपको यहाँ पैसेज से उत्तर देना है दोस्तों। 15 नंबर में जो भी आया है आपका, है ना, तो पैसेज को पढ़ना है केयरफुली और उसके आंसर देने हैं। तो पहला नंबर का जो है, पहला नंबर का क्या आ जाएगा आपका कि सम विल इन पेंसिल, सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, 15 का सी नंबर। दूसरा का मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो इसका आप मिला लीजिएगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे, तो आप इसका देख लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। और आपका जो तीसरा है यहाँ पे, तीसरा उसका बी नंबर आएगा आपका, है ना। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मतलब प्रॉफिट होगा तभी तो करेंगे, तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा तीसरे का दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से आगे अब ये बी नंबर आ गया है आपका, बी, इसी में प्रश्न नंबर 15 का बी है। इसमें अब मैं आपको सही आंसर बता दूं, पहला का आपका सी हो जाएगा सही, इसमें पहला का आपका सी हो जाएगा, है ना। दूसरा का आप देख लीजिएगा, दूसरा का मुझे भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, शायद ये बी नंबर है, शायद बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है दूसरे का, है ना। और तीसरे का देखते हैं हम, तीसरे का क्या आएगा इसमें सही उत्तर आपका, तीसरे का भी ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, ए नंबर आ सकता है शायद, लेकिन आप देखिएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर मुझे 15 का कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये आपका आज का 10वीं का पेपर था दोस्तों। किस प्रकार से आपको आंसर शीट फिल करनी है ये देखिए, और अपने अपने आंसर मिलाइए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले पेपर में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ मिलेगी और किस प्रकार से वो प्रश्न होंगे, सारी चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।